अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है निम्रा और मैं बनाती हूँ डेली व्लॉग्स। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं सुबह सैरी से। जो मैं सैरी कर रही थी और सैरी के बाद चाय तो लाजमी होती है और चाय लाजमी पीती है। सैरी के बाद मम्मा कहती है कि फिर रोज़ा नहीं लगता, तो इधर मैं चाय पी रही थी। चाय पीने के बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद बाहर गई तो मौसम इतना प्यारा था, हल्की हल्की सी हवा चल रही थी। और माशाल्लाह इस रमज़ान तो अल्लाह ताला ने बड़ी नेमतें से नवाजा है कि मौसम इतना प्यारा होता है, रोज़ा लगते ही नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही मौसम होता है। मौसम एंजॉय करने के बाद फिर मैं कमरे में आ गई। आज मेरा इलेक्ट्रोथेरेपी का पेपर था। इलेक्ट्रो में तो सारे करंट्स ही होते हैं। करंट्स को याद करना इतना मुश्किल है ना, सारे जो है ना मिक्स हो जाते हैं। तो तकरीबन मंडे से मेरे डेली रूटीन पे पेपर्स हो रहे थे, इतनी फुर्सत ही नहीं मिल रही थी कि व्लॉग्स बनाऊँ। यहाँ पे फिर मैंने कहा चलें व्लॉग्स बनाते हैं। इतने में मैं कॉलेज पहुंच गई थी। ये डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री वाली साइड से हम जा रहे थे अपने सेंटर की तरफ। ये वैसे पोस्ट ग्रेजुएट बॉयज़ कॉलेज है, लेकिन इधर गर्ल्स भी पढ़ती हैं। पता नहीं ये बॉयज़ कॉलेज क्यों रखा हुआ है, मुझे तो खुद नहीं आइडिया। लिखा भी बॉयज़ कॉलेज है और कहते भी इसे बॉयज़ कॉलेज ही हैं, लेकिन इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों मतलब पढ़ते हैं। और ये हम बैक साइड से जा रहे थे। इसके वैसे 2-3 रास्ते हैं उधर को जाने के लिए, लेकिन हमें पता नहीं इस वाले साइड से क्यों भेजते हैं ये लोग। और इसके बाद फिर मैंने मोबाइल सबमिट करवा दिया। हम पेपर सेंटर की तरफ चले गए थे और पेपर देने के बाद मैं बाहर निकल गई थी। आज मैं काफ़ी लेट पेपर दे के निकली थी क्योंकि लेंथी पेपर बहुत ज़्यादा था। और इधर इतने प्यारे ये फ्लावर थे, वाइट भी इधर लगे हुए हैं, येलो, रेड और पिंक सारे फ्लावर्स हैं, ब्लू कलर के भी हैं इवन। इतनी प्यारी ये कॉलेज को डेकोरेट किया गया ना, मतलब ग्रीनरी बहुत है इस कॉलेज में। अच्छा, मैं आगे जा रही थी, ये इतने रेड कलर के पता नहीं ये फ्लावर हैं या क्या है, ये इतने प्यारे लग रहे थे ना, मैंने सोचा क्यों ना इनका शॉट ले लो। यहाँ पे इतने फ्लावर ये भी इधर किया हुआ था, डेकोरेट किया हुआ था। अच्छा, इसके बाद फिर ये बाहर वाला एरिया, इधर पार्किंग एरिया इधर। तो इधर जाने के बाद फिर मैं यहाँ पे हम कॉलेज को गुड बाय कहते हैं क्योंकि इतने हमारे पोस्ट ग्रेजुएट में पेपर होते हैं ना। तो ये सामने इसका गेट है, इसके काफ़ी गेट हैं तो, लेकिन ये खोलते एक ही हैं, ये वाला मेन गेट ही खोलते हैं। उसके अलावा ये वेटिंग एरिया गर्ल्स वाली साइड का, और इधर गर्ल्स बैठ के वेट करती है। उधर वाली साइड पर बॉयज़ का एरिया है, वहाँ पर बॉयज़ बैठ के वेट करते हैं। इनका वेटिंग एरिया भी बहुत अच्छा है। और आज मैं काफ़ी लेट घर आई थी तो इधर अफ्तारी की चीज़ें बन रही थी, फ्रूट चाट भी बन गई थी। अभी ये चीज़ें काट के मिक्स करनी थी। ये पाइनएप्पल था, बनाना था, इनको भी मिक्स करना था। उसके बाद ये गोश्त बन रहा था और आलू इसमें डाले हुए थे। वैसे किस किस को आलू गोश्त बहुत पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। और एक साइड पे ऑयल गर्म हो रहा था, ऑयल में ये पकोड़े का सामान नहीं, आज रेसिपी बननी थी पकोड़े। और इसके अलावा इसके बाद फिर आपी ने रोल फ्राई किए पहले, और ये पकोड़े नहीं बन रहे थे। ये चिप्स पकौड़ा आपी के अकॉर्डिंग नई रेसिपी थी और ये वाकई है, दिखने को तो मज़े के लग रहे हैं। अब अफ्तारी में खाएंगे तो पता चलेगा। इतने में फिर सालन भी रेडी हो गया था, इसमें धनिया वगैरह डाल दिया था और सालन की फाइनल लुक कुछ ऐसी थी। और फिर हमने अफ्तारी का सामान वगैरह रख दिया बेड पे, और ये सालन था, साथ वो चिप्स पकौड़ा था, दही बड़े थे, समोसे थे, चावल थे। और इसके अलावा चावल हमें आज देख के आए हुए थे और ये दे के चावल थे। और बाकी ये रोल वगैरह और फ्रूट चाट थी, ये हमारी अफ्तारी का सामान था। और ये बाकी अभी टाइम पड़ा था अफ्तारी में। वैसे अफ्तारी तो मैं बनाती ही नहीं हूँ, मैं तो बस नंबर बनवाती हूँ। अफ्तारी के मैंने बनाई है। और अफ्तारी के बाद फिर हम बाहर सैर के लिए जाते हैं, कॉलोनी के एक चक्कर वगैरह लगाते हैं। तो काफ़ी दिन हो गए मैंने स्कूटी नहीं चलाई थी, मैंने सोचा क्यों ना स्कूटी पे चक्कर लगाते हैं कॉलोनी का। और ये हम स्कूटी को बाहर निकाल रहे थे। ये स्कूटी लेके हम कॉलोनी की तरफ चले गए थे। अफ्तारी के बाद तो सब लोग कॉलोनी में बाहर होते हैं, कोई पार्क में होता है, कोई सैर कर रहा होता है, कोई बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। उसके अलावा बैडमिंटन खेल रहे होते हैं काफ़ी बच्चे बाहर। तो फिर ऐसे होता है जैसे ईद नहीं होती, अफ्तारी के बाद सब लोग बाहर आते हैं तो के इंजॉय करने के लिए। वैसे मौसम भी अब बहुत अच्छा होता है अफ्तारी के बाद। सैरी के टाइम भी अच्छा होता है मौसम, अफ्तारी के टाइम भी अच्छा होता है। हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, लेकिन अफ्तारी टाइम तो ज़्यादा ही ठंड हो जाती है। और यहाँ पे सूरज गरूब हो रहा था, गरूब होता है तुलू होता, इतना प्यारा लगता है ना सूरज। और ये फिर मैंने पहले स्कूटी चलाई, फिर सफ़ा ने चलाई और मैं पीछे बैठी थी। ये फिर हम पीछे बैठ के फिर हमने इस कॉलोनी का एक चक्कर लगाया। कॉलोनी काफ़ी बड़ी है तो हम तकरीबन 3-4 चक्कर लगा लेते हैं, कभी पैदल लगा लेते हैं, कभी स्कूटी पे लगा लेते हैं। और यहाँ पे फिर हम वापस घर आ गए थे। घर मैंने कहा घर के बाहर इतने पौधे हमारे, ये इतने ज़्यादा अमरूद का है। और वैसे तो मुझे खुद नहीं पता ये कौन कौन से है, ये लगता है अमरूद का, ये भी अमरूद का था। और उसके अलावा ये भी था। और ये वाला पौधा इतना प्यारा है ना, जब ये ग्रीन हो जाता है इतना प्यारा लगता है, छतरी की तरह खिल जाता है। और इसके बाद इधर हमारे कलियों के फ्लावर भी लगे हुए हैं। मेरे भाई को इतना शौक है ना ये पौधों का, इतने पौधे लगे हुए हैं ना, जिधर भी देखो पौधा पौधा, जिधर भी देखो, कभी घर के बाहर पौधा, अंदर पौधे, बैक साइड पे पौधे पौधे ही पौधे हैं हमारे घर। और सबसे ज़्यादा पौधे हमारे घर अंजीर के हैं। और ये कलियों का ये पौधा था, इसमें ना अभी फ्लावर्स नहीं लगे क्योंकि अभी आई थिंक मौसम नहीं है कलियों का। तो जब लगते हैं ना इतनी प्यारी खुशबू आती है ना कली की। और कलियों के बाद फिर मैं आगे जा रही थी, यहाँ पे उसके भी थी, गुलाब के भी थे। और ये गुलाब के फ्लावर अभी लगे, इसको भी नहीं लगे हुए क्योंकि अभी मौसम नहीं है इस वजह से। और ये वाइट और येलो फूल, ये इसका मौसम है तो ये इतने ज़्यादा लगे हुए थे ना। ये इधर वाली साइड पे, सारी साइड पे यही पौधे थे। और ये इधर हम ये कवार भी इतनी ज़्यादा लगी है। और ये चीकू का दरख्त है, इस पर इतने छोटे छोटे
छोटे चीकू लगे थे, रात टाइम थी तो मैं आप लोग को दिखा नहीं सकी, या जब बड़े होंगे ना तो मैं फिर आप लोग को दिखाऊंगी। ये इतने प्यारे लगते हैं ना चीकू, इतने मीठे होते हैं। और फिर इधर मैं व्लॉग को करती हूँ एंड उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।